नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशंभर चौरसिया स्टडी सेंटर में। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग प्रश्नावली 1.2 का पार्ट नंबर 1 देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और पार्ट नंबर 2 में हम लोग तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का। प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 2 है। तो यहाँ पर तीसरा हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया है, आइए इसे पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो जितने भी ये संख्या हैं इनका केवल HCF और LCM ज्ञात करना है, यही हम लोग का ज्ञात कर देंगे तो जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, 12, 15 और 21 क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पर साइड में करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यह 2 छक्का 12, 6 मार्च में, और फिर 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, और 3 से ही डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 15 को डिवाइड करते हैं। तो 15 को भी डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर यह 3 से डिवाइड होगा, 3 5 15, और 5 से ही डिवाइड होता है, यहाँ पर 5। उसके बाद हम लोग का 21 है, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से। तो यह 3 से डिवाइड होगा, 3 से 21, और 7 से ही डिवाइड होता है, 7 कने 7। यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर दिए इस तरफ। अब क्या करना है, इधर केवल हम लोग को यहाँ पर लिख देना है 12। ये पूरा जो इधर वाला है 2 2 3 है, यह अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके बाद हम लोग का 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे, और इसका अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 है, तो यहाँ पर 3 गुणे 5 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग का 21 है, तो यहाँ पर 21 लिखेंगे, और इसका अभाज्य गुणनखंड 3 और 7 है, तो यहाँ पर 3 गुणे 7 हो जाएगा। अब इन तीनों में क्या कामन है उसे निकालते हैं, वही HCF हो जाता है। तो इन तीनों में 3 कामन है, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये हम लोग का HCF हो जाएगा, यानी कि 900, हम लोग का 903 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करना बहुत ही आसान है। क्या करिएगा, इसका 2 गुणे 2, फिर से गुणे 5 गुणे 7, 2 दूना 4, 4 5 20, सॉरी यहाँ पर 3 छूट रहा है, देखिए गुणे 3 भी रहेगा। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, या 60 7 420 हो जाएगा। तो यहाँ पर LCM हम लोग का निकल के आ गया 420। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और HCF 3 आया था, यहाँ पर देखिएगा 3 छूट रहा था तो 3 भी है। उसके बाद इंटू 5 है, बढ़िया से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर बगल में ही लिख देते हैं, यहाँ पर गुणा 3 है।
ठीक है। एलसीएम हम लोग का 420 हो गया और एचसीएफ 3 हो गया। उसके बाद हम लोग का यह पहला क्वेश्चन था तीसरा का। उसके बाद हम लोग का तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है। आइए इसको भी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो दिया है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग आइए ज्ञात करते हैं। तो 17 है और 23 है और 29 है। आप लोग जानते हैं यह केवल अपने आप यानी कि स्वयं से ही कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरफ नहीं करेंगे, करना होगा तो कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर लिख देंगे 17 गुणे 1 यानी कि 17 का 17, 23 गुणे 1 यानी कि 23, 23 का 23 और 29 का 29। तो इसमें हम लोग का जो दोनों में कॉमन रहता है, तीनों में कॉमन एक है, तो यही हम लोग को कॉमन वाला एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर एचसीएफ लिख देंगे, एचसीएफ बराबर 1। और एलसीएम हम लोग का कितना हो जाएगा। तो एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29 लिखेंगे और गुणा करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम 17 का 23, 17 गुणे 23 गुणे 29 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं हम लोग, 17 गुणे 23, 3 से 21 के 1 2 हासिल और 3 के 3 3 2 5 होता है। उसके बाद 2 7 14 के 4 1 हासिल, 2 का 2 खिंचलवा 3, तो 1 5 4 9 और 3 391 आया। अब हम लोग को इसमें 29 से गुणा करना है तो हम लोग का आ जाएगा। तो 9 का 9 99 81 के 1 रहेगा 1 8 हासिल हो जाएगा। उसके बाद 29 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 का 5 हो जाएगा 35 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग को 2 से डिवाइड करना है इसमें। तो 2 खाने 2 गुणा करना है, 2 खाने 2 दोनों 18 का 8 1 हासिल और 2 3 6 का 7। अब यहाँ पर लिखेंगे 9 3 जोड़ देना है। तो यहाँ पर 5 5 10 10 3 13 3 1 हासिल हो जाएगा, 7 10 1 11। यहाँ पर हम लोग का इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 11 3 3 9 आया है। 11,339 हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है। आइए इसको भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है 8, 9 और 25 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए इसको भी ज्ञात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे इसका सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें इसलिए अभाज्य गुणनखंड नहीं किए हैं क्योंकि यह स्वयं से ही कटने वाला संख्या था, तो इसमें उसी तरफ लिख दिए हैं हम लोग। और इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 खाने 2। ये देखिए 2 से डिवाइड हो गया। उसके बाद हम लोग को 9 है तो 9 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9 और 3 खाने 3। उसके बाद हम लोग का है कितना है 25 है, तो 25 को भी डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, 5 5 25 5 खाने 5। यहाँ पर हो गया डिवाइड हो गया। अब इधर हम लोग को लिख देना है यहाँ पर, यहाँ पर लिखना है 8 बराबर, तो यह अभाज्य गुणनखंड है इसी को लिख देना है। 3 बार 2 है तो इसी को लिख देंगे हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2। आप लोग इस पर 2 है तो इस पर क्यू भी कर सकते हैं, पावर जो आपकी इच्छा करे। उसके बाद हम लोग का 9 है, 9 को अभाज्य गुणनखंड 9 का आया है 3 3 आया है, तो यहाँ पर 3 पे स्क्वायर भी कर सकते हैं
हम 3 ही 3 लिख देते हैं, 3 गुणे 3। उसके बाद 5 है, ये 25 है, तो इसका भी आप लोग 5 गुणे 5 है, आवाज़ गुणनखंड 5 गुणे 5 है, तो आप लोग 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन हम 5 गुणे 5 लिख देंगे। देखिए इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो यह 1 है तीनों में, तो यहाँ पर गुणे में 1 हो जाएगा, इसमें भी गुणे में 1 हो जाएगा और इसमें भी गुणे में 1 हो जाएगा। अब इसमें 1 कॉमन हो गया, तो यही हम लोग का हो जाएगा HCF। तो HCF बराबर हम लोग का 1 हो जाएगा, और इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पर LCM हो जाएगा। गुणा कर देंगे यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और यह 3 गो 1 1 है, तो इसमें गुणा 1 कर सकते हैं, गुणे 1 कर सकते हैं, गुणे 1 कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम हम लोग का कितना आ जाएगा? तो एलसीएम हम लोग का आ जाएगा 1800। मैं पहले से ही गुणा कर चुका हूँ, आप लोग को करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। तो इसका HCF हो जाएगा 1 हम लोग का, और एलसीएम 1800। यहाँ पर देख लीजिए एलसीएम 1800 हो गया, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे पहले एक बार और चैनल का नाम जान लीजिए। चैनल का नाम है विश्वंभर चौरसिया स्टडी सेंटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देख लिए, बिल्कुल आसान है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती ही रहेगी। इसके बाद हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आइए इसको भी बहुत ही आसान तरीके से और शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर चौथा है, HCF कोष्टक में 306, 657 कोष्टक 1 बराबर 9 दिया है। एलसीएम कोष्टक में 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF जो निकाल दिया है 9 दे दिया है, और एलसीएम पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं को। तो इसको ज्ञात करने के लिए बहुत ही शानदार तरीका है, यही है हम लोग का सूत्र हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग HCF गुणे एलसीएम, दो संख्याओं का, दो संख्या, चौथा का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे बराबर एलसीएम गुणे HCF है। यही हम लोग का है सूत्र, एलसीएम गुणे HCF है, देखिएगा। इसके बाद दो संख्याएं कौन है? तो यहाँ पर दोनों संख्याएं दे दिया है, एक 306 है और एक 657 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम है, तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एलसीएम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो दो संख्याओं का गुणनफल हो वो ऊपर हो जाएगा और HCF नीचे आ जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल है तो कितना है? तो यहाँ पर 306 और 657 दिया है, तो ऊपर में हम लोग का 306 और इंटू हम लोग का 657 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और नीचे हम लोग का HCF 9 दिया है। अब क्या करना है, हम लोग को भाग दे देना है यहाँ पर। तो भाग देंगे हम लोग तो एलसीएम हम लोग का निकल जाएगा। तो यहाँ पर आइए हम लोग भाग दे देते हैं। तो पहले गुणा कर लेते हैं इन दोनों को, उसके बाद भाग दे देंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम लोग 306 गुणे यहाँ पर 657, तो 7 6 42 के 2 4 80 6 30 30 4 34 4 3 80 7 36 37 38 39 6 30 6 7 42 पहले 2 4 हासिल 35 30 4 34 4 3 हासिल 6 4 36 39 39 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जीरो से इन सभी में गुणा करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का 3 से गुणा करना है, तो 3 7 21 21 का 1 हो जाएगा, 2 हासिल हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद 3 5 15 16 17 7 1 हासिल 36 18 का हासिल 19।
यहाँ पर 2 4 9 1 10 0 7 3 10 1 11 के 1 9 1 10 के 0 एक हासिल और यहाँ पर 2 एक हासिल 3 9 1 10 0 यहाँ पर 2 हो जाएगा 2 4 9 1 10 के 0 एक हासिल 7 3 10 1 11 1 एक हासिल 9 1 10 0 2 सही है। अब यहाँ पर लिख देना हम लोग को जितना है यह है और बटे में 9 है तो 9 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर भाग कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग भाग करते हैं। तो एलसीएम लिख देंगे, एलसीएम बराबर यहाँ पर भाग करेंगे हम लोग इतना में 2 1 0 4 2 9 से तो 9 दूना 18 2 मर्त में जाएगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा और 2 बच जाएगा। उसके बाद उतार देंगे यहाँ पर हम तो 9 3 27 हो जाएगा। नहीं 9 दूना 2 मर्त में जाएगा 9 दूना 18। उसके बाद बचा हम लोग के पास 3। उसके बाद 0 उतारेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 10 में 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को 4 उतारना है यहाँ पर तो 9 3 27 9 चौको 9 3 27 यहाँ पर हो जाएगा और 4 14 एक हासिल लगेगा 14 में 7 जाए तो 7 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का 2 बचा तो 2 यहाँ पर लिख देंगे 9 8 72 72 है कैंसिल हो गया। देखिए एकदम आसान है। अब एलसीएम हम लोग का कितना आएगा 22,338 तो यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा 22,338। देखिए एकदम आसान है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही गुणा भाग करना पड़ा इसमें। देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देख लीजिए बिल्कुल आसान है। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से। हम लोग का 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से और शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप लोग प्राकृतिक संख्या जानते ही होंगे, 1 से लेकर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो प्रश्नावली 1.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो यहाँ पर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यह क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 6 पर 1 रखेंगे तभी 0 आएगा कि नहीं, यही पूछ रहा है। 6 पर 2 रखेंगे तभी 0 आएगा कि नहीं। तो आइए हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है यहाँ पर। तो 6 पे n दिया है और प्राकृतिक संख्या 0 होगा कि नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर पूछ रहा है 0 होगा कि नहीं, यही पूछ रहा है। यहाँ पर पहले लिख देते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। तो आइए हम लोग 5 6 तक मान रखकर उसके बाद देखते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते ही हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 6 तक हम लोग रखेंगे, अनंत तक होता है इन्फिनाइट। तो 6 तक हम लोग रखेंगे मान, या 4 ही तक रखेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग। तो 6 पे 1 रखेंगे हम लोग का तो कितना होगा, तो 6 ही होगा। 6 पे हम लोग 2 रखेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, लास्ट में 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। अगर हम लोग 6 पे 3 रखेंगे तो
छः छः 36, 36 छः 216 होता है। अगर हम लोग 6 पर 4 रखेंगे तो 36, यहाँ पर 216 क्या करेंगे, 216 में 6 छः 36, 36 छः 216 और 216 हम लोग का उसके बाद गुणा 6 करेंगे तो 6 छः 36, 6 3 80, 6 6 3 9, 6 2 9 12। तो यहाँ पर 4 मरतबे में 1296 आएगा। तो इसी तरह आप लोग 6 तक कर सकते हैं, 4 ही तक किए हैं हम, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए कहीं भी जीरो नहीं आया है, तो यानी कि जीरो पे क्वेश्चन हम लोग आंसर लिख देंगे, जीरो पर समाप्त नहीं होगी। जी, जीरो पर समाप्त नहीं होगी। अगर हम लोग का 2 और 5 होता तो जीरो पे समाप्त हो जाता। तो इसमें मान लीजिए 2 और 5 कर रहे हैं तो 5 दूना 10 हो जा रहा है, तो जीरो आ रहा है। अगर वही हम लोग यहाँ पर 2 गुणे 3 करेंगे तो कहाँ आ रहा है, 2 3 6, जीरो नहीं आ रहा है, तो इसलिए जीरो पर समाप्त नहीं होगा। तो अगला अब हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आइए भी इसको भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग का, 6 क्वेश्चन देखिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो आइए देखते हैं भाज्य संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भाज्य संख्या जान जाइए आप लोग। भाज्य संख्या क्या होते हैं, तो भाज्य संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से भी विभाजित हो और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो और भाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। पहले इसे हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो इसमें कामन है 13, 13 2 बार है, तो इसमें कामन हम लोग 13 को निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में 7 गुणे 11 उसके बाद प्लस 13 हम लोग कामन कर दिए हैं, तो 13 नहीं लिखेंगे। अब प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 13 और 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 11 77 होता है, तो यहाँ पर 77 हो जाएगा। और प्लस 1 करेंगे, यहाँ पर 1 है तो प्लस 1। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर 13 और क्वेश्चन में 77 प्लस 1 है तो 78 हो जाएगा, तो यहाँ पर 78 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कर लीजिए, क्वेश्चन का चिन्ह है तो गुणा होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको और छोटा करेंगे 78 को, तो यहाँ पर 13 गुणे 78 को तो 39 दूना 78 होता है, तो 2 गुणे 39 लिख सकते हैं हम लोग। तो यानी कि यह भाज्य संख्या है। देखिए यह विभाजित है, 2 से भी, 1 से भी और अन्य संख्या से भी विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे भाज्य, यह संख्या, यहाँ पे लिखेंगे यह संख्या भाज्य संख्या है। इसे इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट नंबर भी कहते हैं भाज्य संख्या को। उसके बाद क्वेश्चन में और दिया है हम लोग के पास, यहाँ पर क्वेश्चन में और देखिए, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ हैं। तो आइए यहाँ पर इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2
और कितना है दिया है, गुणे 1 + 5, गुणे 1 + 5, ये हम लोग का दिया है। तो आइए इसमें भी हम लोग 5 2 बार है, इसे कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे, उसके बाद कॉमन निकाल के जितना भी बच रहा है उसी तरफ गुणा में लिख देना है। तो यहाँ पर 6 गुणे 4 बच रहा है, 5 कॉमन निकाल दिए हैं इसलिए 5 नहीं लिखेंगे। तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा 5 के स्थान पर। तो फिर से अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर 5 और इन सभी का गुणा करना है। तो गुणा करेंगे हम लोग तो हम लोग का 1008 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। और +1 यहाँ पर है तो +1 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर 5 गुणे और 1008 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। देखिए ये भी 2 से, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी 3 संख्या से, मतलब 1 से, स्वयं से तथा अन्य संख्याओं से विभाजित है, यानी कि ये भी भाज्य संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे यह संख्या भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। देखिए एकदम आसान है, कुछ भी नहीं करना है। अब हम लोग का 7वां क्वेश्चन है, तो आइए 7वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, तो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार और चैनल का नाम जान लीजिए, चैनल का नाम है विशंबर चौरसिया स्टडी सेंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे हम लोग, इसका लगाने का 2 मेथड होता है। तो सबसे आसान मेथड है वो है इसका एलसीएम निकाल देना। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ पर कोई वृत्ताकार क्या है, पथ यानी कि रास्ता है, कोई वृत्ताकार यहाँ पर रास्ता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सोनिया, इधर सोनिया है, सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ से रवि भी प्रारंभ करता है चलना, और दोनों, सोनिया जो है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है इस पथ का, और रवि है वो 12 मिनट में लगाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों यह कब यहाँ पर मिलेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, और 18 और 12 का। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग, तो अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद एलसीएम हम लोग का निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 9 18 और 3 3 9 और 3 1 3 हो जाएगा। उसके बाद 12 को भी इसी तरफ करना है, तो 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 और 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का जो एलसीएम है वो आ गया हम लोग का। यहाँ पे देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3, उसके बाद यहाँ पर यह 18 का था और 12 के यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन होता है उसे हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 6 3 18।
तीनों में कॉमन है। देखिए तो कॉमन वाला HCF हो जाता है हम लोग, तो HCF हम लोग का कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और LCM भी हम लोग का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। तो HCF हम लोग का 2 3 6 36 18 हो जाएगा, और LCM भी हम लोग का 18 हो जाएगा। यहाँ पर LCM भी 18 हो जाएगा। अब दोनों को पूछ रहा है या कब मिलेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो 18 और 18 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 मिनट बाद वो दोनों एक पास पहुँचेंगे। तो 36 मिनट में यह 3 चक्कर लगा देगी, रवि लगा देगा, और यह 2 ही चक्कर लगाएगी सुनिया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 36 मिनट। तो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। इस तरह का कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देख लीजिए एकदम आसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम लोग का 7 ही क्वेश्चन था और 7 तो सॉल्व कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।